अगर कोई मुस्लिम के तौर पर अपनी जिंदगी जीता या मजहब में रहता है तो जब 5 साल तक रहना पड़ेगा, उसके बाद ही संपत्ति को वक्फ कर सकता है। इस कानून को लेकर कोर्ट की ओर से क्या कहा गया? देखिए, इस पर अभी रोक लगा दी गई है अंतरिम तौर पर। ये खबर सामने आई है क्योंकि ये अब तक हम ये देखते थे कि जो वक्फ एक्ट है उसमें ये प्रावधान था कि कोई गैर मुस्लिम भी है, कोई हिंदू भी है या दूसरे किसी मज़हब को प्रैक्टिस करने वाला कोई भी शख्स है, अगर वो वक्फ करना चाहता है वक्फ बोर्ड को तो वो कर देता था और उसको मान लिया जाता था। लेकिन अब ये नया जो वक्फ एक्ट बना, वक्फ संशोधन एक्ट नया आया, इसमें संशोधन हुआ तो उसमें रखा गया था कि आपको 5 साल जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वो होना ज़रूरी है। इसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे कि यह गलत है, अगर कोई करना चाहता है तो उसको करने दिया जाए, तो उसको रोक दिया है। 5 साल जो प्रैक्टिसिंग की बात थी, जो प्रावधान था, उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा अभी सिर्फ ये अंतरिम है और आगे आने वाले दिनों में पूरा मामला चलेगा। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरे कानून को स्टे करना सही नहीं है, कि पूरे कानून को, जो संसद से बना हुआ कानून है, जो संशोधन संसद से हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरे कानून को आप स्टे कर दीजिए, बल्कि कुछ प्रावधान, कुछ बिंदुओं पर आपको ऐतराज है, हमने उनको सुना, उन पर हमने रोक लगाई है अंतरिम तौर पर। अब आगे इस पूरे मामले की सुनवाई जारी रहेगी और तर्क जो भी दिए जाएंगे दोनों तरफ से वो रहेगा। अब उसके बाद जब आखिरी फैसला, जो अंतिम फैसला आएगा, वो किस तरह का होगा ये देखना होगा। लेकिन फौरी तौर पर इसको हम थोड़ा राहत उन मुस्लिम संगठनों के लिए मान सकते हैं जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को लेकर ऐतराज़ किए थे। हम देख रहे थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में एक मुहिम चला रहा था, महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी तमाम तरह की बातें कर रहे थे। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर यह कहा जा सकता है कि फौरी तौर पर उनको राहत मिल गई है। लेकिन ये अंतिम राहत होगी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अच्छा, एक और बात जो हम बता रहे थे कि 5 साल तक की जो शर्त रखी गई, सुनते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। शोएब, यहाँ पर एक चीज और बताइएगा कि जो 5 साल की शर्त रखी गई थी उसमें यह कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट से वो इस प्रावधान के ऊपर भी कानून बना सकते हैं, उसके बाद इसके ऊपर से स्टे हटेगा या रहेगा आगे तय होगा, तब तक ये स्टे है 5 साल वाली जो शर्त है। देखिए, कोर्ट की तरफ से जब कानून बनाने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकारें अगर इसको लेकर कोई कानून बनाती है तो फिर उसमें किस तरह की चीज़ें होगी, क्या क्या वो बातें रखती है और किन किन बातों को जोड़ती है, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन ये बात सही है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वो कानून बना सकती है। अब वो इन चीज़ों, किस तरह की बातें उसमें रखेगी अगर कानून बनाई जाती है, क्योंकि 5 साल प्रैक्टिसिंग आप कर रहे हैं, किसी मजहब को फॉलो आप कर रहे हैं, ये थोड़ा सा शोएब, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, एक बार शुरुआत से इस पर पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप सुन ले वकील क्या कह रहे हैं इस मसले पर। You see, the Honorable Supreme Court has made very categorical interim order today. Number one, there is no stay on the amendments brought in by the central government headed by Maniya Narendra Modi ji. So there is no stay on the amendments. Only there is a interim order in favor of the petitioners regarding that they cannot be deprived of the work property without following the procedure laid down in the law, including the amended law. Third, that if any work has to be taken by the government or the possession has to be taken back, that the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court. And very important order that those works are now has to be registered, meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. Sir, there is a contentious issue about practicing Muslim, that one has to be a practicing Muslim before he creates a waqf. You see, if you remember that when this argument was going on, at that point of time, Learned Solicitor General of India had given concession about this provision that the 5 years practice of Islam, the Honorable Court can decide this issue as per their own discretion. So accordingly, those who are practicing, who have not practiced Islam for 5 years, they cannot create work. That provision has been stayed. आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय
ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है।